नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कितने करोड़ रुपए का यह आईपीओ लेके आई है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस आईपीओ का कितना करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के जैसे ही नाम से ही क्लियर है, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है और कंपनी की जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी। कंपनी मेनली कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने वर्क करती है। इसके साथ ही कंपनी मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। जहाँ भी बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो वर्क होता है वो ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। साथ ही प्लम्बिंग और मैकेनिकल के जो भी वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ भी हैं, जिसमें अगर हम मेनली ये देखें तो कंपनी का पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है जिसमें कंपनी के फिलहाल ऑनगोइंग एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, उनकी टोटल जो वैल्यू है वो लगभग 1408 करोड़ रुपए की है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है और फिलहाल कंपनी में अभी लगभग 65 जो एम्प्लॉई हैं वो परमानेंट काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही कंपनी का जो मेनली फिलहाल बिजनेस है वो कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को डेवलप करने का है। उसके साथ ही कंपनी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है। और कंपनी के बिजनेस के बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2022 में था वो लगभग 77 करोड़ रुपए का था। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 200% से भी ज़्यादा बढ़ के वो 161 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन 2024 में उसमें लगभग 5% की गिरावट देखी गई। तो 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 154 करोड़ रुपए तक रहा। तो इसके साथ ही कंपनी का जो प्रॉफिट है 2022 में वो लगभग 18.5 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के 2023 में 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो उसके बाद 2024 में कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 10 से 11% की गिरावट आई है। कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो लगभग 36 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। और अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास फिलहाल 85 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर सिर्फ 15 लाख रुपए का कर्जा है। कंपनी की बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है। इसमें चिंता का विषय एक यही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कभी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है तो कभी उसमें गिरावट चलती रहती है। जैसा कि आप कंपनी के रिवेन्यू से देख सकते हैं, 2022 से और 23 में कंपनी के रिवेन्यू में लगभग डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ है। लेकिन उसके बाद ही कंपनी का जो रिवेन्यू है नेक्स्ट ईयर में 4 से 5% की गिरावट है। और अगर हम फिलहाल कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें लगभग 884 करोड़ रुपए की है और कंपनी 21 के मल्टीपल पी पे अपना जो आईपीओ है वो लेके आ रही है। अगर हम ये देखेंगे कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है वो सस्ता है या महंगा है। अगर हम इसके साथ इसके कंपटीटर का पीई रेशो चेक करें तो जैसे इसके कंपटीटर्स में मेनली पीएसपी प्रोजेक्ट, कैपेसाइट, वेस्कॉन इंजीनियर्स और अहुलवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स से इसके कंपटीटर्स हैं। और उनका जो पी अभी फ़िलहाल चल रहा है वो 22 से 23 के मल्टीपल पे अभी चल रहा है और कंपनी अभी लगभग 21 के मल्टीपल पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी अपनी इंडस्ट्रियल पी के आसपास ही अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक है। वहीं अगर हम ये देखें कंपनी जो ये आईपीओ लेके आ रही है वो किस पर्पज़ से कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, तो कंपनी जो मार्केट से फ्रेश इशू के जरिए जो पैसा रेज करेगी उसका जो यूज करेगी वो अपने फ्यूचर में अपने वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। साथ ही कंपनी कुछ नए बिजनेस को एक्वायर करने जा रही है, उसके लिए भी कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो एक बार अब हम इस आईपीओ की टाइमलाइंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये आईपीओ है 8 से 10 अक्टूबर के बीच में खुलने जा रहा है। तो वो कंपनी ने जो इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 92 से 95 रुपये का रखा है। एक लॉट में आपको लगभग 157 शेयर मिलेंगे और कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 264 करोड़ रुपए का लेके आई है, जिसमें 174 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए और 90 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी मार्केट से रेज कर रही है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें लगभग 35% के शेयर रिजर्व रखे गए हैं और इसके अलॉटमेंट का जो स्टेटस है वो लगभग 11 अक्टूबर के दिन आ जाएगा। उसके साथ ही 14 अक्टूबर के दिन जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 14 अक्टूबर के दिन ही क्रेडिट हो जाएंगे और 15 अक्टूबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अगर हम इस कंपनी का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें
तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब कि ग्रे मार्केट में इस कंपनी की फ़िलहाल कोई इतनी डिमांड ज़्यादा नहीं चल रही है और कंपनी के सारे पैरामीटर स्टडी करने के बाद हम ओवरऑल ये देखें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये काम करती है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी अभी मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इन्हें कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा इतने रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। और इसके साथ ही इसकी ग्रुप कंपनी पीकेएच वेंचर का आईपीओ 2023 जुलाई में 379 करोड़ रुपए का वो आईपीओ आया था। वो जब वो आईपीओ आया था उसके बाद उसका जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है और उस आईपीओ ने अभी तक कोई इतने खास रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए की है, जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये सब पैरामीटर देखने के बाद मैं तो ये कहूँगा कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए। 10 अक्टूबर के दिन जब ये आईपीओ क्लोज होगा तो अप्लाई करने से पहले आप इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5-10% के आसपास ही रहा तो आप इस आईपीओ को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर उस टाइम तक इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 40 या 50% तक पहुँच जाता है तो इस आईपीओ को आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस आईपीओ को कम्प्लीटली ही अवॉइड करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।